क्लास 10 से एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और ये पार्ट 2 है। इसमें हम कवर करेंगे कुर्ग वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है लोकेश एब्रॉल। तो कुर्ग जो है वो एक कॉफ़ी का कंट्री है जो कि अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कुर्ग एक प्लेस है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल स्वर्ग की तरह। और कुर्ग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो गॉड के किंगडम से उड़कर सीधे धरती पर आकर सेटल हो गया हो। तो कुर्ग जो है वो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में पड़ता है। तो इस एरिया में लो हिल्स पाए जाते हैं जो कि अनइक्वल हाइट्स के होते हैं। यहाँ के जो मेन है वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते हैं, बिल्कुल वॉरियर की तरह। और यहाँ की जो वुमेन होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी होती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। और इस प्लेस में आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। कुर्ग जो कि कोडागु नाम से भी जाना जाता है, ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। 30% ऑफ द एरिया जो है कुर्ग का वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर है। और ये जो प्लेस है यहाँ पर साल में ज्यादातर टाइम जो है वो बारिश होती रहती है, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, यानी कि मॉनसून सीजन में यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। तो कुर्ग में विजिट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है फ्रॉम सितंबर टू मार्च, यानी कि सितंबर से लेकर मार्च तक जो टाइम है वो कुर्ग में विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। और इस टाइम पर जो वेदर है वो बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट होता है और इस टाइम पर जो बारिश है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, जो कि इसके एटमॉस्फेयर में 4 चांद लगा देती है। तो यहाँ का जो हवा है उसमें कॉफी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस आती है, कॉफी की एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आती है, क्योंकि यहाँ पर कॉफी का जो प्लांटेशन है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। तो कुर्ग के लोगों का जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसको देखकर ऐसा माना जाता है कि वो लोग या तो ग्रीक या फिर अरबिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। वो लोग जनरली एक लंबा सा काला कोट पहनते हैं और उनके वेस्ट पर यानी कि उनके कमर पर एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होता है जिसे कुपिया कहा जाता है। तो कुपिया जो है वो खुफिया से बिल्कुल सिमिलर है, खुफिया जो कि अरब्स और कुर्द लोगों के द्वारा पहना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कुर्ग के लोग हैं ये ग्रीक या फिर अरबिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर एक और कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के जो आर्मी थे उसके कुछ लोग जो है वो जब साउथ से रिटर्न कर रहे थे तो वो लोग अपने घर नहीं जा पाए थे, जिसकी वजह से वो लोग यहीं पर सेटल हो गए। तो कुर्ग के जो लोग हैं वो एक दूसरे में ही, यानी कि जो कुर्ग के जो लोकल्स हैं वो सभी एक दूसरे में ही मैरिड वगैरह करते हैं और उनका जो ट्रेडिशंस, कल्चर्स और रिचुअल्स जो है वो हिंदू से बिल्कुल ही अलग है। तो कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ही वार्म और वेलकमिंग नेचर के होते हैं। ये अपने मेहमानों का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। ये अपने जो सन्स है, अपने फादर्स और जो सन है उनके ब्रेवरी का जो कहानी है वो हमेशा सुनाने के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि ये अपने सन और अपने जो फादर्स है उनकी कहानियाँ, उनकी ब्रेवरी की कहानियाँ जो है वो हमेशा सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। कुर्ग के लोगों को उनके इंडिपेंडेंट, फेरोशियस और ब्रेवरी के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट कुर्ग रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी में उसने सबसे ज्यादा ब्रेवरी अवार्ड्स रिसीव किया है। जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे, वो भी कुर्ग से बिलोंग करते थे। यहाँ तक कि इंडिया में आज तक कोडागु से ऐसे लोग हैं, यानी कि कुर्ग के ही ऐसे लोग हैं जो फ्रीली फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। तो ये चीज हमें शो करता है कि जो कुर्गीस है, जो कुर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। तो कुर्ग के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट और हिल्स है वो रिवर कावेरी को वाटर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनको भी वाटर प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत ही बड़ी सी फ्रेश वाटर फिश जिसे महाशीर नाम से जाना जाता है, ये इसी पानी में पाई जाती है। और जो किंग फिशर है वो हमेशा इसकी तलाश में रहते हैं। स्क्विरल्स और लंगूर्स जो होते हैं वो इस पानी में खेलते हैं। वो क्या करते हैं कि जो हाफ ईटन फ्रूट्स होते हैं उसको पानी में फेंकते हैं। उसकी वजह से जो स्प्लैश और रिपल्स फॉर्म होता है उससे वो बहुत ज्यादा ही इंजॉय करते हैं। जो एलिफेंट्स होते हैं वो इस पानी में नहाते हैं और इसमें उनको बहुत ज्यादा ही मजा आता है।
तो कुर्ग में जो टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए, अपने आप को कुर्ग की जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें रिलैक्स करने के लिए, वो भी यहाँ के एडवेंचरस स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, रैपलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग। तो यहाँ के हिल्स पर जो लोग ट्रेकिंग के लिए आते हैं उनके फुटस्टेप्स की वजह से यहाँ पर बहुत सारे रास्ते बन गए हैं। तो जब आप इस रीजन में चलेंगे तो आपको अपने आसपास बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाईज जो है वो आपके आसपास उड़ेंगे, जबकि स्क्विरल्स और लंगूर्स जो है वो पेड़ों से आपके ऊपर नजर रखेंगे। तो कुर्ग में आपको जंगली हाथी यानी कि वाइल्ड एलिफेंट भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप कुर्ग का एक ओवरऑल लुक लेना चाहते हैं, अगर आप कुर्ग का एक ओवरऑल व्यू लेना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मगिरी हिल्स पर जरूर जाना चाहिए। कुर्ग के आसपास बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह है, जैसे कि निसर्गधामा आइलैंड और बैलाकुप्पी। बैलाकुप्पी जो है वो एक इंडिया का लार्जेस्ट टाइबेटियन सेटलमेंट है। तो आपको कुर्ग के डिस्ट्रिक्ट में मॉन्क्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि रेड, येलो और ऑरेंज कलर के गारमेंट्स पहने हुए मिल जाएंगे। और इनकी जो लाइफस्टाइल है ये ट्रैवलर्स के लिए काफी ही फैसिनेटिंग व्यू होता है। और कुर्ग में आपको एक मिक्स डाइवर्स कल्चर देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिया के हार्ट और सोल को रिप्रेजेंट करता है। ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए।